नमस्कार दोस्तों। स्वामी जी का राजस्थान दौरा। स्वामी दयानंद भारत में जन साधारण और प्रमुख नागरिकों में परिचित नहीं थे। उन्हें लगातार राजस्थान में बुलाया जा रहा था। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि देश के जन साधारण का सुधार तभी होगा तब यहाँ के नरेशों में चरित्र वैदिक धर्म और राष्ट्र प्रेम के प्रति गहरी आस्था पैदा हो। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इन रजवाड़ों में किसी प्रकार की जागृति हो। यदि कभी कोई राजा जनहित का कार्य करता था तो ब्रिटिश रेजिमेंट उसमें बाधा खड़ी कर देती थी। यह महर्षि की राजनीतिक दूरदर्शिता थी कि वह इनका सही मूल्यांकन कर सके। मई 1881 में स्वामी जी राजस्थान के केंद्र अजमेर में आए। यहाँ से चित्तौड़गढ़ गए। उस समय लॉर्ड रिपन की ओर से यहाँ एक बड़ा दरबार लग रहा था। इसमें राजस्थान के अनेकों नरेश एकत्रित हुए। उदयपुर के महाराजा भी इस दरबार में सम्मिलित थे। शाहपुरा नरेश महाराजा नाहर सिंह स्वामी जी के प्रतिदिन सत्संग करते थे। अगस्त सन 1882 में महाराज उदयपुर पहुँचे। महाराजा ने उन्हें अपने सज्जन निवास बाग में ठहराया। उदयपुर के प्रमुख राज्य अधिकारी पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या स्वामी जी के भक्त थे। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य की स्थापना के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। स्वामी दयानंद मसूदा होते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुराधीश स्वामी जी से प्रतिदिन शास्त्र चर्चा करते। स्वामी जी की प्रबल इच्छा थी कि विश्व में वेदों का प्रचार हो। उदयपुर आकर स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा गठित की, जिसका सभापति उदयपुर के महाराजा को बनाया। राय बहादुर पंडित सुंदरलाल, राय बहादुर महादेव गोविंद राणादेव, राजा जयकृष्ण दास और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा सभा के सभासद बने। 17 मई 1883 को स्वामी जी ने जोधपुर पदार्पण किया। वहाँ अनेकों गणमान्य पदाधिकारी और नागरिक स्वामी जी के भक्त थे। इस्लाम की आलोचना के कारण जोधपुर के प्रमुख अधिकारी फैजुल्ला जी खां स्वामी जी के विरोधी बन गए। यह स्मरणीय है कि स्वामी जी के कार्यों, प्रवचनों और योजनाओं से ब्रिटिश सत्ता आतंकित थी। अंग्रेज यहाँ चाहते थे कि दयानंद पराधीन भारत में जन चेतना पैदा करे। स्वामी जी के जोधपुर प्रवास के समय एक गोपनीय महत्वपूर्ण पत्र महाराजा जोधपुर के पास आया, जिसमें स्वामी जी के कार्यकलापों के संबंध में अंग्रेज सरकार की जानकारी प्राप्त करनी थी। स्वामी जी ने पूछताछ कर महाराजा जोधपुर ने अंग्रेज सरकार को उत्तर भेजा, जिसमें इंग्लैंड के इंडिया ऑफिस को भेज दिया गया। स्थिति को जानकर इंडिया ऑफिस घबरा गया और उसने भारत के गवर्नर जनरल को डांटते हुए लिखा, स्वामी दयानंद जैसे राजद्रोही व्यक्ति को इस प्रकार प्रचार करने की
इतनी छूट क्यों दी गई। इसके बाद ही 26 दिसंबर 1883 को स्वामी जी को गुप्त षड्यंत्र के तहत कालकूट विष दे दिया गया। जोधपुर के डॉक्टर सूर्यमल ने स्वामी जी का प्रारंभिक उपचार किया, किंतु शासन की ओर से डॉक्टर अलीमदार खां इलाज के लिए नियुक्त हुए। आश्चर्य है कि चिकित्सा के बावजूद स्वामी जी की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। स्वामी जी को आबू लाया गया, इलाज चल रहा था, पर परिणाम नगण्य। आबू से स्वामी जी अजमेर आए, वहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर न्यूमन को बुलाया। डॉक्टर न्यूमन ऋषि के धैर्य को देखकर चकित रह गया। उसने कहा, ऐसा दृढ़ चित्त का दूसरा मनुष्य अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। स्वामी जी की स्थिति बिगड़ती गई। उनकी आज्ञा अनुसार भवन के सब द्वार और खिड़कियां खोल दिए गए। हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यहाँ तूने अपनी लीला की और अजमेर के राजा साहब पिड़ाई की कोठी में स्वामी जी ने अंतिम सांस ली। एक राजनीतिक षड्यंत्र पूरा हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने राहत अनुभव की। क्या यह संयोग ही है कि ऋषि की हत्या के उपरांत सर प्रताप सिंह को ईश्वर की राजगद्दी सौंप दी गई। नमस्ते सज्जनों।